नमस्ते टीचर्स। आज आपको मैं इस रिकॉर्डिंग में गूगल फॉर्म के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। लाइक कि देयर आर फ्यू क्वेश्चंस लाइक हाउ विल यू ओपन गूगल फॉर्म, रिक्वायरमेंट क्या क्या है टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, गूगल फॉर्म में सेक्शन क्या होता है, मार्क्स कैसे देते हैं, क्या हम डेसिमल में मार्क्स दे सकते हैं, फिर पैराग्राफ कैसे इंसर्ट करेंगे गूगल फॉर्म में स्पेशली फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। देन असाइनिंग कंपलसरी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को कंपलसरी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फिर किसी क्वेश्चन को मार्क्स कैसे असाइन करेंगे, फिर किसी क्वेश्चन को करेक्ट आंसर कैसे देंगे। लाइक कोई आपने क्वेश्चन दे दिया है, उसका आंसर आपको देना है एज अ करेक्ट आंसर जिससे कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, वो कैसे देंगे। फिर किसी भी लिंक या फॉर्म को 1 घंटे तक एक्टिव कैसे रखना है, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाए, लाइक कि वो लॉक हो जाए, उसके बाद कोई उसको एक्सेस ना कर सके, वो कैसे करेंगे। फिर शेयरेबल लिंक कैसे निकालेंगे, स्कोर कैसे रिलीज करेंगे आफ्टर फ्यू डेज, और पूरे स्कोर को एक एक्सेल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कैसे कन्वर्ट करके लेना है, वो सब सारी चीज़ें मैं आज आपको इस रिकॉर्डिंग में बताने वाला हूँ। सो चलिए चलते हैं गूगल फॉर्म के ऊपर। ये है जो पहला क्वेश्चन आता है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो रिक्वायरमेंट एज ए टीचर एंड स्टूडेंट दोनों जन के पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। आप लॉगिन कर लीजिए जीमेल आईडी से। बच्चे को क्यों चाहिए? बिकॉज बच्चे को गूगल फॉर्म एक्सेस करने के लिए जीमेल आईडी होना ज़रूरी है, और एज ए टीचर हमें बनाने के लिए ज़रूरी है। सो जैसे ही आप जीमेल में लॉगिन करते हैं आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। फिर आपको यहाँ पे 9 डॉट्स दिख रहा है, मैंने सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपको ड्राइव करके दिखाई देगा एक ऑप्शन, ये देखिए ड्राइव। इस ड्राइव के ऊपर क्लिक करिए। फिर आपको यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक करना है, न्यू बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे। न्यू में आपको गूगल फॉर्म्स के इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन डोंट टेक ब्लैंक फॉर्म, टेक फॉर्म फ्रॉम अ टेम्पलेट। क्लिक ऑन दिस। रीजन मैं इसका आपको बताता हूँ। सिंस हम लोग एक इवैल्यूएशन टाइप का बनाने जा रहे हैं, तो इस गूगल फॉर्म के अंदर एक बाय डिफॉल्ट असेसमेंट फॉर्म होता है जो कि उस आपके फॉर्म को एज अ क्वेश्चन पेपर ही ट्रीट करेगा, राइट। इसलिए हम ब्लैंक फॉर्म के बदले असेसमेंट फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। ये आपका गूगल फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ आपको कॉर्नर में दिखता होगा, यहाँ पे असेसमेंट लिखा हुआ है, राइट। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक कि ये यूनिट टेस्ट है, राइट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम, या आपको जो भी लिखना है, जो भी क्राइटेरिया है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम से मैंने लिखा आईटी। तो ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये मेरा एक असेसमेंट बना हुआ है, ओके। अब आता है आपका ये हेडिंग। हेडिंग के अंदर जैसे सम्राट सर ने बताया था, यहाँ आपको सब्जेक्ट कोड लिखना है, लाइक कि जो भी सब्जेक्ट कोड हो, मुझे तो अभी याद नहीं फिलहाल, तो मैं ऐसे डालते हैं SYJC से 97 IT 97, ओके। फिर यहाँ पे आपका जो भी लाइक मार्क्स एंड ऑल लिखना है वो लिखिए। इसको डिलीट कर दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है डिस्क्रिप्शन। ये आपको हर पेज में दिखाई देने वाला है, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका मेन हेडिंग है, राइट। इसको मैं हटाता हूँ, ड्राइंग, ओके। अब सेक्शन क्या होता है गूगल फॉर्म के अंदर? सेक्शन मतलब कैसे कि जैसे आपने देखा होगा किसी किसी फॉर्म में जो पहला पेज होता है वहाँ पे हमसे हमारा डिटेल लिया जाता है, फिर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फिर थर्ड पेज पे जाते हैं तो कोई दूसरा क्वेश्चन होता है। वैसे ही हम गूगल फॉर्म में भी बना सकते हैं, या तो सब चीज़ें एक पेज के ऊपर ही बनाइए, या हर एक चीज़ को सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको सेक्शन में हर चीज़ों को डिवाइड करना है, सो उसके लिए आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया है, ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। सो जो पहला है, मुझे यहाँ से बच्चों का डिटेल लेना है, राइट। डिटेल लेना है, तो पहला मैंने नाम ले लिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट,
यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट। शॉर्ट आंसर इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, रिक्वायर्ड करना कंपलसरी है, नहीं तो बच्चा नहीं भरेगा, ऐसे ही आगे चला जाएगा। ऐसे ये नहीं भरेगा तो यहाँ पे इसको एरर आएगा अगर आपने रिक्वायर्ड किया हुआ है तो। दूसरा है, समझिए मुझे बच्चे का नाम रोल नंबर लेना है, देखिए यहाँ पे रोल नंबर। अब यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स वैलिडेशन हैज बीन एडेड दिखा रहा है रोल नंबर। अब यहाँ पे कैसा है, बच्चे को सिर्फ नंबर ही लिखना है। लाइक बच्चे ने लिख, मेरा रोल नंबर से 12 है, सो अगर मैं लिखूंगा TWELVE तो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ नंबर लिखूंगा मैं 1 2 तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको वैलिडेशन रखना है तो रखिए, नहीं तो रिमूव के ऊपर क्लिक करिए, ये रिमूव हो जाएगा। इट इज़ अप टू यू, रिमूव कर दीजिए। रिक्वायर्ड, इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। तीसरा, डोंट क्लिक ऑन क्विज क्वेश्चंस। तीसरा आपको डालना है स्टैंडर्ड, देन चौथा डिवीजन। सो क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एनोटेट करता हूँ, ये देखिए ये बटन है नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए, राइट। सो इस पे क्लिक करिए प्लस साइन के ऊपर। ध्यान रखिए कि जो आपका सिलेक्टेड हाईलाइटेड है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लू कलर से हाईलाइट है, इसके ऊपर ही होना चाहिए आपका लाइन, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो इसी के नीचे ऐड करेगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ये हाईलाइट है, तो इसके नीचे ऐड कर देगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटर आपको रोल नंबर के नीचे चाहिए तो रोल नंबर पे क्लिक करिए और ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करिए। देखिए रोल नंबर के नीचे आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए स्टैंडर्ड। यहाँ बच्चा स्टैंडर्ड लिखेगा शॉर्ट आंसर में, तो यहाँ भी वैलिडेशन हटा दीजिए, बिकॉज बच्चा TWELTH भी लिख सकता है और 1 2 भी लिख सकता है। सो बेटर वैलिडेशन मत दीजिए। एक चीज और, यहाँ पे आपको दिख रहा है आंसर की 1 पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये आप ऐड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऐड होते जाएगा, तो यहाँ से आंसर की में से इसको निकाल दीजिए, राइट। ये आपको बहुत ही ध्यान देना है, नहीं तो बच्चा स्टैंडर्ड लिखेगा उसको 1 मार्क फालतू का मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आप क्लिक करिए आंसर की के ऊपर, आंसर की के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको 1 पॉइंट दिख गया, यहाँ पे 0 लिख दीजिए सिंपल, और डन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये हो गया इसका 0 मार्क। फिर एक और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे लिख दीजिए डिवीजन। डिवीजन में शॉर्ट आंसर, यहाँ भी आंसर की लिखा हुआ है, आंसर की निकाल दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, डन कर दीजिए। और द लास्ट ऑप्शन आपको लेना है डेट के लिए, डेट। यहाँ बच्चा डेट इंटर कर लेगा अपना, डेट वो इंटर करेगा मंथ डे ईयर के फॉर्म में, वो ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म उसको देगा। आंसर की में से वापस से इसको 0 कर दीजिए, नहीं तो फालतू डेट लिखने के चक्कर में उसको 1 मार्क मिल जाएगा। अब अज्यूम करिए कि ये मेरा एक सेक्शन हो गया, अब मुझे दूसरे पेज पे जाना है, राइट। तो आप यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि मेरा डेट लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट सेक्शन के अंदर, सो मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, देखिए ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, यहाँ पे ऐड सेक्शन क्लिक करूंगा। तो इसके नीचे देखिए मेरा नया सेक्शन आ गया। अब यहाँ दिखा रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिख दीजिए लाइक क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट 1 करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप मार्क्स दे दीजिए, जो भी मार्क्स देना है, एज्यूम करिए ये 3 मार्क्स का है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से आपका क्विज क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इन केस आपको ये वाला नहीं चाहिए, ये क्विज क्वेश्चन वाला मैं एनोटेट करता हूँ, लाइक कि ये अननेसेसरीली आपको दिख रहा है, राइट, नहीं चाहिए, आपको हटाना है। तो ये देखिए डिलीट का की है, इसको डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा, राइट। बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन टाइप करिए, जैसे कि मैं डालता हूँ एंटर द डे, select the correct day today, select the correct for today। ऑप्शंस में देते हैं मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे। हाँ एक बात और,
आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 ही ऑप्शन देना कंपलसरी है। आप 2 ऑप्शन दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अज्यूम करिए कि आपने एक और ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, बट आपको ये नहीं देना है, निकालना है। सो डोंट गेट पैनिक। यहाँ पे देखिए क्रॉस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए, रिमूव हो जाएगा। अब ये देखिए गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट ट्यूसडे को असाइन कर दिया है आज का डे, विच इज़ रॉन्ग आंसर, राइट। आपको अपना आंसर ऐड करना है, राइट, कि ये अगर सही, लाइक कि सही आंसर सैटरडे है, आपको आसान आंसर को असाइन करना है। तो ये देखिए आंसर की, इसके ऊपर क्लिक करिए और सही आंसर के ऊपर टिक कर दीजिए, जैसे सैटरडे, और रॉन्ग आंसर के ऊपर अनटिक करिए, राइट। ये हो गया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क दे दीजिए। यस, इसमें हम 0.5 नहीं दे सकते। जैसे 0.5 आपने लिखा तो नहीं लेगा। देखिए मैंने लिखा, हटा दे रहा है वो। देखिए जैसे लिखा, 0 कर दिया उसको। सो 0.5 नहीं लेगा, इसको आपको इंटीजर नंबर में ही देना है, राइट। डोंट गिव इन डेसिमल पॉइंट। सो 1 मार्क मैंने दे दिया। अब इस पर डन के ऊपर क्लिक करिए। हो गया ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट month of रिपब्लिकन डे, राइट। अब मुझे ये एमसीक्यू में लेना है तो मल्टीपल चॉइस, बिकॉज एक ही दिन होगा। यहाँ पे डालता हूँ फेब्रुआरी, जनवरी, अगस्त, देन मई। करेक्ट आंसर फिर नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लिक ऑन आंसर की, जनवरी निकाल दीजिए, मई निकाल दीजिए। यहाँ से करेक्ट आंसर को पहले जनवरी को टिक कर दीजिए, राइट। अब जनवरी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करिए, बट मेक श्योर कि यहाँ पे आपने मार्क्स दिया हुआ है, उसको जीरो नहीं किया है। अगर 1 मार्क का है तो 1 मार्क दीजिए, 2 मार्क का है तो 2 मार्क दीजिए। 1 मार्क हो गया, इसको डन के ऊपर क्लिक करिए। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है योर थर्ड क्वेश्चन, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए मुझे ऐसा नहीं, शॉर्ट शॉर्ट आंसर में नहीं चाहिए, मुझे सेम एमसीक्यू चाहिए। क्लिक ऑन प्लस साइन, थर्ड आंसर लिखिए, थर्ड क्वेश्चन आई मीन, select the biggest nationalized bank in India. बिगेस्ट मीन लार्जेस्ट। लाइक ऑप्शंस में दे देता हूँ, SBI, IDBI से ICICI। समझिए मुझे 3 ही ऑप्शन देना है। इट इज़ अप टू यू, आपको कितना देना है। आंसर की पे जाइए, करेक्ट आंसर जो भी आपका करेक्ट आंसर उसको सेलेक्ट कर दीजिए और डन के ऊपर मेक श्योर आपने 1 पॉइंट इसको दिया है। डन। आपके 3 मार्क हो गए। ये 3 क्वेश्चन एक पेपर में दिखेंगे, आई मीन एक पेज के ऊपर। अब आपको चाहिए कि आप सेकेंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जैसे पैराग्राफ में से आंसर देना है, राइट। तो यहाँ पे एक सेक्शन डिफाइन कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे हर जगह रिक्वायर्ड किया हुआ है। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, रिक्वायर्ड करेंगे तो आपको एस्ट्रिक का साइन आएगा। यहाँ दिख रहा है आपको एस्ट्रिक का साइन, ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन में एस्ट्रिक, ये क्वेश्चन में एस्ट्रिक। सो ऐसे ये एस्ट्रिक का साइन आएगा। अब मुझे इस क्वेश्चन के बाद दूसरा सेक्शन चाहिए। सो इस सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन दिए, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, टोटल पॉइंट्स 3, राइट। तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, अब जैसे दूसरा सेक्शन में मुझे जाना है, यहाँ पे मैं दूसरे सेक्शन में आ गया। अब जैसे यहाँ पे मुझे पैराग्राफ देना है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रीड द गिवन extract and answer the following।
ये आपके ऊपर है कैसे लिखना है। एक्सट्रैक्ट कैसे लेंगे आप, अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ, गूगल से लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया रिपब्लिकन डे, ये मेरा एक्सट्रैक्ट है फॉर एग्जांपल, ये इतना मेरा एक्सट्रैक्ट है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ के मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए सिंपल है, ऐसे आप हिंदी गुजराती का भी पेस्ट कर सकते हैं और इस एक्सट्रैक्ट के बेस के ऊपर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये है योर थर्ड क्वेश्चन, इस पर क्लिक करिए। जैसे आपको क्वेश्चन देना है फाइंड आउट द डेट which Republican is celebrated in India from the above extract। ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन देना है, जैसे आपने दे दिया मल्टीपल चॉइस। सो पहला दे दिया यहाँ पे 15 अगस्त, यहाँ दे दिया 26 जनवरी। राइट, थर्ड ऑप्शन आपको देना है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देंगे तो भी चलेगा। आंसर की करेक्ट आंसर आप दे दीजिए 26 जनवरी। एंड देखिए यहाँ पे 0 लिख के आ रहा है, राइट, आपको यहाँ पे 1 मार्क देना है। आपके ऊपर, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का है तो 2 मार्क दे दीजिए, 3 मार्क का है तो 3 मार्क दीजिए, मार्क्स में कोई कंजूसी कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। क्लिक ऑन डन। डन के ऊपर क्लिक किए, आपका एक क्वेश्चन हो गया इस पैराग्राफ में से। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन भी फ्रेम करके दे सकते हैं। ठीक है, अब ये है, अब ये देखिए टाइटल दिख रहा है, इसको डिलीट कर दीजिए, आपको नहीं चाहिए। ये भी है, डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। राइट, ये रिक्वायर देखिए। तो अभी मैंने आपको 4 ही क्वेश्चन दिखाया, ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन। जैसे कि एक सेक्शन में आप फिल इन द ब्लैंक्स दे दीजिए, दूसरे सेक्शन में ट्रू फॉल्स दे दीजिए, तीसरे सेक्शन में, वो आपके ऊपर है कि आपका पेपर किस फॉर्म में है, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है, अब ये रही बातें, आपको मैंने सिखा दिया हाउ विल यू ओपन गूगल फॉर्म, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सेक्शंस क्या होता है, मार्क्स कैसे देंगे गूगल फॉर्म में, पैराग्राफ कैसे डालेंगे, असाइनिंग कंपलसरी क्वेश्चन कैसे असाइन करेंगे, मार्क्स कैसे असाइन करेंगे और करेक्ट आंसर कैसे देंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें और सिखाऊंगा। लॉकिंग अप द फॉर्म आफ्टर 1 आवर। ठीक है, ये तो इसके बाद का प्रोसेस है। लॉकिंग अप के पहले मैं आपको अब दिखाऊंगा कि आपको देखना है कि आपका फॉर्म कैसे दिख रहा है। राइट, सो ये देखिए आँख के जैसे एक सिंबल दिख रहा है प्रीव्यू करके, इस पर क्लिक करिए। देखिए ये ऐसे आपका क्वेश्चन दिखेगा, ऐसे यहाँ तक एक पेज होगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज आएगा, बट उसके पहले आपको ये डिटेल्स भरनी पड़ेगी तब दूसरा पेज आएगा। राइट, तो आप अपना क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए फिर सबमिट करिए। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, इसके बाद आपको इसमें और कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे अब ये दिख रहा है आपको सेटिंग्स ऑप्शन, ये वाला मैं एनोटेट कर देता हूँ, ये सेटिंग्स। राइट, ओके, सेटिंग्स है, इस पर क्लिक किया मैंने। अब इसमें देखिए जनरल, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, यस, यहाँ पे इसको क्लिक करिए। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन पेपर की एक कॉपी बच्चे के पास भी चली जाएगी एग्ज़ाम होने के बाद। लाइक कि जैसे हम एग्ज़ाम में उनको क्वेश्चन पेपर देते हैं, वैसे ही गूगल फॉर्म का एक कॉपी उनके पास चला जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद। इस पर क्लिक कर दीजिए, रिस्पॉन्स रिसिप्ट, यस, यहाँ पे लिख दीजिए इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट, तो बच्चे को एक ऑप्शन आएगा, डी वांट टू गेट अ कॉपी, वो यस करेगा तो उसको चला जाएगा। यहाँ पे इसको टिक करना ना भूलिए, रिक्वायर साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। दिस इज द रीजन कि स्टूडेंट के पास भी जीमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपने इसको टिक नहीं किया तो एक बच्चा 10 बार फॉर्म भर सकता है, आई मीन 10 बार एक ही पेपर को सॉल्व कर सकता है। बट अगर आपने इसको टिक किया तो वो एक बार से ज़्यादा नहीं भर सकता है यूजिंग सेम ईमेल आईडी।
रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, इसको अनटिक रहने दीजिए। सी समरी, इसको अनटिक रहने दीजिए। नाउ गो टू प्रेजेंटेशन। शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अभी शो प्रोग्रेस बार मतलब वो स्टूडेंट को दिखाई देगा उनका प्रोग्रेस क्या है, बट हमें वो नहीं दिखाना है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, आपको अगर क्वेश्चन ऑर्डर को शफल करना है ऊपर नीचे, तो आप इसको टिक करेंगे तो शफल हो जाएगा। जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 1 2 3 दिख रहा है, कोई दूसरा पेपर सॉल्व करेगा तो उसको हो सकता है 3 वाला पहले दिखे, 1 वाला बाद में दिखे, बट क्वेश्चन सेम रहेगा बट ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे है कंफर्मेशन मैसेज, ये आपके ऊपर है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर। नाउ कंफर्मेशन मैसेज, एक हम मैसेज देते हैं ना, जैसे कोई बच्चा पेपर खत्म हो गया हमारे पास सबमिट करता है तो हम ले लेते हैं, तो उसको मालूम हो जाता है कि हमने पेपर ले लिया। यहाँ अगर आपको कोई उसको कंफर्मेशन मैसेज देना है पेपर खत्म होने के बाद तो आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए, यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जाम सक्सेसफुली, लिख दीजिए, तो ये उसको मैसेज लिख के आएगा। क्विजेस, ये इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी असेसमेंट लिया हुआ है तो ये ऑलरेडी मेक दिस एज अ क्विज है। रिलीज ग्रेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन बाय डिफॉल्ट टिक है, बट इसको इस पे क्लिक करिए। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, हम बाद में ग्रेड रिलीज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक करना ना भूलिए। देन रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू। बेटर ये सब चीजों को आप अनटिक कर दीजिए एंड क्लिक ऑन सेव। ये हो गया आपका सेव। अब ये तो था, मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इसको रिलीज स्कोर बाद में करने वाले हैं, उसका क्या फॉर्मेट है, स्टूडेंट को क्या मैसेज दिखाएंगे पेपर सबमिट होने के बाद। ओके, नाउ आई विल शो यू हाउ टू गेट शेयरेबल लिंक। ये आपको दिख रहा है सेंड ऑप्शन, सेंड लिखा हुआ है पर्पल कलर में, इसको सेंड के ऊपर क्लिक करिए। राइट, फिर इसमें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, ये देखिए ये। इसको मैं क्लियर करता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपको लिंक दिखेगी। ये काफ़ी लंबा चौड़ा लिंक है, इतना लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्लिक ऑन शॉर्टन यूआरएल, ये लिंक छोटा हो जाएगा, देखिए। एंड देन कॉपी दिस, ये कॉपी हो चुका है, डोंट थिंक ये कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, लिंक अगर आपको रखना है तो एक नोटपैड ओपन करिए, यहाँ से नोटपैड टाइप करिए, नोटपैड ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दीजिए जिससे कि ये लिंक आप बाद में दे सकें, और यहाँ पे कॉपी करके कैंसिल कर दीजिए। ओके, ये हो गया लिंक। आपको कैसे शेयरेबल लिंक मिलेगा, आपको यही लिंक बच्चों को शेयर करनी है एंड आपको मतलब एग्जामिनेशन कमेटी में देनी है ये वाली लिंक। राइट, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने लिंक दे दिया, ठीक है, और आपने पेपर में कुछ चेंजेस किया, लिंक देने के बाद आपको याद आता है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मिस्टेक है, तो आपने उसमें चेंजेस किया। सो चेंजेस करने के बाद नया लिंक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लिंक एज इट इज़ चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। लिंक नहीं चेंज होगा बट जो उसके अंदर का क्वेश्चन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। आपको हमेशा नया नया लिंक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार ये लिंक दे दिया, देने के बाद आपको याद आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये मिस्टेक है, तो आप चेंज कर दीजिए। ऐसे मिस्टेक होना नहीं चाहिए बट आप चेंज कर दीजिए। चेंज होने के बाद ये लिंक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सो ओके, ये था लिंक का। अब रिस्पॉन्सेज में आइए, देखिए रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। ओके, अब सिंस यहाँ तक अभी किसी ने रिस्पॉन्स लिया नहीं है, किसी ने पेपर दिया नहीं है, तो अब तक उसका रिस्पॉन्स दिखा नहीं रहा है। ओके, अब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि 1 घंटे बाद इस लिंक को कैसे बंद करना है। ओके, कैन यू सी दिस ऑप्शन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ये एनेबल है। अगर ये एनेबल रहेगा, जब तक एनेबल रहेगा तब तक बच्चा एग्जाम दे सकता है, कोई भी बच्चा। राइट, सो आपको क्या करना है, जैसे आज एग्जाम था मेरा 1 बजे से 2 बजे तक, सो जिसके भी आईडी से ये बना हुआ है उसको 2 बजे के बाद इमीडिएट इसको डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा, इस ये जो मैसेज है ना, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, तो जैसे ही बच्चा लिंक को ओपन करेगा 2 बजे के बाद उसको ये मैसेज चला जाएगा, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज।
और वो इस फॉर्म को ओपन नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब मैं आपके सामने इस लिंक को ओपन करके इसमें भरता हूँ आंसर्स, सो दैट यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्स दिखाई देगा। अभी तो 0 रिस्पॉन्सेज दिख रहा है बिकॉज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। चलिए, जैसे एक मैं यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, देखिए फिर मुझे क्या दिखा रहा है, द फॉर्म SYJC 97 इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। रीजन, क्योंकि मैंने वहाँ से उसको डिसेबल कर रखा है। ओके, अब मैं वापस आता हूँ, इसमें इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ लिंक को, मैंने लिंक वही पेस्ट किया यहाँ पे, देखिए आ रहा है। ईमेल एड्रेस मेरा पूछ रहा है RAJ.CH, नाम पूछ रहा है, रोल नंबर, स्टैंडर्ड, डिवीजन, डेट, यहाँ से डेट अज्यूम करिए 9-10 हो गया। देखिए ये एक सेक्शन हो गया मेरा, ये एक सेक्शन, याद है हमने सेक्शन बनाया था, ये एक सेक्शन। अभी नेक्स्ट देखिए, ये दूसरा सेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये पेपर कोड हर जगह दिखाई देगा। अब ये दिख रहा है क्वेश्चन 1, सेलेक्ट 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स 3, सेलेक्ट द करेक्ट डे फॉर टुडे सैटरडे, सेलेक्ट द करेक्ट मंथ ऑफ रिपब्लिकन डे जनवरी, सेलेक्ट द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। चलिए करे रॉन्ग आंसर, IDBI हम सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। ओके, इन केस अगर मैंने इसमें से एक भी आंसर सेलेक्ट नहीं किया तो मुझे आगे जाने नहीं देगा, ये बोलेगा कि आप इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट देखिए, ये मुझे एक्सट्रैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस एक्सट्रैक्ट में से मुझे पढ़ के आंसर देना है, राइट। सो मैंने आंसर दे दिया 26 जनवरी। ओके, भी दिख रहा है मुझे, सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्सेज। अगर ये मुझे पेपर चाहिए मेरे ईमेल आईडी के ऊपर तो मैं इसको टिक करूंगा यस, नहीं चाहिए देन आई विल नॉट डू। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर है, उनको अगर एक कॉपी चाहिए तो आप उनको बोलिए क्लिक करने के लिए, तो उनको एक कॉपी मिल जाएगा इसका। तो बेटर आप बोल दीजिए टू, मतलब स्टूडेंट्स को क्लास में ही आजकल में, कि आपको अगर क्वेश्चन पेपर की कॉपी चाहिए तो आपको नीचे का ऑप्शन आएगा सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्सेज, उसको आपको टिक करना है ऐसे, एंड क्लिक ऑन सबमिट। देखिए जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये मैसेज मुझे लिख के आ गया, यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जाम सक्सेसफुली। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब देखिए रिस्पॉन्सेज में एक रिस्पॉन्स दिख रहा है मुझे, एक रिस्पॉन्स आया है, 1 रिस्पॉन्स जो मैंने अभी दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इंडिविजुअल पे जाना है। ये देखिए थर्ड ऑप्शन, रिस्पॉन्सेज के अंदर इंडिविजुअल, इस पे क्लिक करिए। देखिए इंडिविजुअल, क्या अभी जैसे मैंने सिर्फ दिया है पेपर तो इसमें सिर्फ मेरा नाम आ रहा है, इसमें से और कोई देगा तो उसका भी आएगा लाइन से। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से जैसे 3 दिन के बाद हमें स्कोर रिलीज करना है, 4 दिन के बाद करना है, तो ये दिख रहा है रिलीज स्कोर का बटन, इस स्कोर के ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक, स्कोर बच्चों के पास चला जाएगा। ये आपको पूछेगा किसे किसे भेजना है, अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा अभी करके, मेरे पास है गूगल फॉर्म। देखिए मुझे 4 में से 3 मार्क मिले हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ रिलीज स्कोर। देखिए अभी जैसे सिर्फ एक ही बच्चा है, जैसे मैंने एग्जाम दिया तो मेरा ही दिखा रहा है, आपको जस्ट यहाँ पे टिक करना है एंड सेंड ईमेल एज एंड रिलीज। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं आपको मेरा ईमेल आईडी दिखाता हूँ, मुझे एक स्कोर आ गया रहेगा। देखिए स्कोर रिलीज्ड SYJC 97, देखिए 3 आउट ऑफ 4, ये मेरा मार्क्स है। अब इस पे आ जाइए। अब आपको हर बच्चे का एक साथ एक्सेल शीट में कैसे लेना है, ओके, इसके लिए मैं, मेरे पास है गूगल फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, वो दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए SYJC E डिवीजन, ये मैंने बनाया हुआ था। रिस्पॉन्सेज में देखिए अभी आपको दिखाई देगा रिस्पॉन्सेज, देखिए 63 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया हुआ है, क्लिक करिए। देखिए अब मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। इंडिविजुअल में जाइए, देखिए रिलीज स्कोर, मैंने स्कोर रिलीज कर दिया था सितंबर 15 को, वापस करना है, क्लिक ऑन रिलीज स्कोर। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ऑल रिस्पॉन्सेज दिख रहा है इसके ऊपर टिक करके रखना है बस।
जो जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सबको एक साथ स्कोर रिलीज़ हो जाएगा। बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना है सेंड ईमेल एंड रिलीज़। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा उनको स्कोर चला जाएगा। सिंस मैंने एक बार ऑलरेडी भेज दिया है, वापस नहीं भेजूँगा मैं। ओके, अब इसको कैसे एक्सेल शीट में लेना है? कैन यू सी दिस 3 डॉट्स? ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करिए। ये दिख रहा है आपको डाउनलोड रिस्पॉन्सेज डॉट CSV, इस पे क्लिक करिए। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, तुरंत सब बच्चों का एक साथ आपको एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ डाउनलोड हो गया। SY जैसे ई डिवीजन, यहाँ पे रुके मैं एनोटेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए ओपन, शो इन फोल्डर। ये देखिए SYJC डिवीजन चैप्टर नंबर 1 असेसमेंट डॉट CSV, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए ये हो गया मेरा एक्सेल फाइल ओपन। इसको ओपन करिए। देखिए ये हर बच्चों का डिटेल मुझे दिखा रहा है। लाइक कि ये टाइम है, मतलब कितने बजे आपने लॉगिन किया था पेपर के लिए। ये यूज़र नेम है, जिन बच्चों ने जिस आईडी से एक्सेस किया है वो। ये टोटल स्कोर है कि बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे किसी बच्चे ने अपना रॉन्ग ईमेल आईडी डाल दिया तो उसका मार्क्स हम कैसे देंगे। अब बच्चे ने रॉन्ग ईमेल आईडी डाला है तो उसको मार्क्स तो नहीं जाएगा, तो बच्चा क्लास टीचर को अप्रोच करेगा, क्लास टीचर उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर के अप्रोच करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यश कोटक ने अपना रॉन्ग ईमेल आईडी डाल दिया था, तो ईमेल आईडी उसने कोई भी डाला उसका स्कोर मेरे शीट में आ जाएगा। तो मैं क्लास टीचर को बता दूंगा कि सर उसने 31 मार्क्स या मैडम उसने 31 मार्क्स स्कोर किया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर बच्चे ने रॉन्ग ईमेल आईडी डाला तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, इजीली मिल जाएगा। ये आपका एक्सेल शीट है बच्चे का। ये जैसे IT का है, इसमें आपको बहुत सारा डेटा मिलता है, हर क्वेश्चन वाइज मिलता है। तो आपको क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, सिर्फ मार्क्स से लेना देना है और उसके रोल नंबर से। तो ये सब आप डिलीट कर सकते हैं पूरा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एक साथ इसको डिलीट कर दीजिए। ये आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा रहा है, डिलीट हो गया। टाइम स्टैम्प भी डिलीट कर दीजिए, अगर आपको चाहिए तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र नेम डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे चाहिए तो आपको एक कॉलम इंसर्ट करके यहाँ पे डाल दीजिए रोल नंबर, ऐसे। या आप देखेंगे तो इसमें रोल नंबर बच्चों ने एंटर किया था। देखिए यहाँ पे है 27, 48, मैंने अंडू किया है, राइट। सो इस रोल नंबर को आप रहने दीजिए एज इट इज़, बाकी सब डिलीट कर दीजिए। जैसे मैंने रोल नंबर को छोड़ दिया, राइट, और बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। रोल नंबर भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। सिर्फ 2 मिनट का काम है, मेरे लिए 2 मिनट का है, आपके लिए हार्डली 10 मिनट का रहेगा। देखिए ये रोल नंबर्स आ गए। अब आपको क्या करना है कि अब आपको ये दिक्कत होगा कि सीक्वेंस में नहीं है, राइट। तो सीक्वेंस में लाने के लिए आप पूरा ये सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया आपने, इसको सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्टिंग कैसे करेंगे दिख रहा है, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए, कस्टम सॉर्ट पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए सॉर्ट बाई रोल नंबर, सिंपल, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके क्लिक करिए, देखिए सब सीक्वेंस में आ गया मेरे पास, रोल नंबर 1 2 3 4 5। बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको अगर ये टाइम स्टैम्प हटाना है इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे एक नया रोल नंबर का कॉलम डाल दीजिए। जैसे इसको भी डिलीट करिए और ये जो रोल नंबर है उठा के यहाँ से इसको कट करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल हो गया। ये आपका मार्कशीट रेडी हो गया, कुछ झंझट नहीं है इसमें। देखिए बच्चों का नाम, बच्चों का मार्क्स, उनका रोल नंबर, ये हो गया रेडी। सो ये था आपका एक्सेल शीट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको आपको सेव करना है, फाइल सेव एज, ये ध्यान रखिए, सेव एज ब्राउज कर लीजिए जहाँ आपको सेव करना है। एक ध्यान चीज़ देना है आपको, ध्यान देना है, जैसे ये SYE का है, लिखा मैंने SYE IT, तो ये दिख रहा है नीचे CSV दिख रहा है। आपको क्या करना है, एक्सेल वर्कबुक, बस सेव कर दीजिए। ये हो गया सेव। ये था आपका इसमें से डेटा कैसे फेच करेंगे। आई होप मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है इस रिकॉर्डिंग के अंदर। कुछ भी डाउट हो
आप कभी भी अप्रोच हमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी। थैंक यू सो मच।